हम लोग बहुत गरीब थे। वो बहुत अच्छी थी, घर से अचानक गायब हो जाती, आते ही नहाने चली जाती। जब वो बाहर से आती थी इसके पास एक बैग होता जिसको वो मुझसे छुपाती। एक दिन वो बैग खोलकर देखा तो जान निकल गई। मेरा नाम अकबर है, बहुत ही आम से इंसान था। मैंने ज़िंदगी में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया था, ना ही ज़्यादा पैसा कमा सका, लेकिन एक बात के बारे में मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मेरे पास बहुत ज़्यादा ख़ास चीज़ थी और मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत था। और वो थी मेरी बीवी, जिसका नाम रुबीना था। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और शायद दुनिया वालों के लिए कोई इतनी भी ज़्यादा खूबसूरत ना हो, लेकिन मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी। हमने एक दूसरे से मोहब्बत थी। हम लोग काफ़ी सालों में से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन शादी का कोई इरादा नहीं था। फिर हमारी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और फिर हमने फ़ैसला कर लिया कि हम शादी करेंगे। मेरा काम ज़्यादा अच्छा नहीं था, कभी मुझे काम मिलता था, कभी नहीं मिलता था, लेकिन एक बात अच्छी ये थी कि मुझे मेरे घर का किराया नहीं देना पड़ता था, क्योंकि वो मेरे दोस्त का घर था और इसने कहा था कि जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। लेकिन बदले में मेरा दोस्त मुझसे अपने बहुत सारे काम फ्री करवा लेता था। दरअसल मैं एक प्लम्बर था और लोगों के घर जाकर मरम्मत वगैरह का काम किया करता था। इस काम के ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे, पर वो दोस्त बहुत ज़्यादा अमीर था और इसका एक होटल भी था। कभी कभी वो मुझे अचानक बुला लेता और कहता कि मेरे पूरे होटल के पैप भी ठीक करने हैं, और ये सब काम करने में पूरा दिन लग जाता था और मुझे बदले में 1 रुपया भी नहीं मिलता था। इसने मुझे रहने के लिए घर दिया हुआ था। यही सोचकर खामोश हो जाता था, वही बात कि मैं इसके एहसान के नीचे दबा हुआ था और वो मेरा फ़ायदा उठा रहा था। और इसका एहसान भी तो काफ़ी बड़ा था, जो रहने के लिए पूरा घर कौन देता है आजकल। मैं इसके एहसान को भूलना नहीं चाहता था। मुझे याद रखना चाहिए था कि वो पूरे वक्त में मेरे काम आया था। मेरी बीवी बहुत अच्छी थी, वो भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करती थी। वो एक अच्छी इंसान थी और ज़रूरत से ज़्यादा ही मासूम ऐश। कभी मुझे इसकी मासूमियत पर हैरानगी होती थी, लेकिन ऐसे हमेशा मुस्तकबिल की फ़िक्र रहती थी। इसके सारे जुमले इसी बात से शुरू होते थे कि हम आगे क्या करेंगे, क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। और किसी के घर में अगर इसने अचानक एक दिन ये घर ले लिया तो फिर क्या होगा। इसकी फ़िक्र बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर मेरा दोस्त किसी दिन मुझे घर से अचानक निकाल देता तो फिर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं थे कि मैं हमारे लिए कोई छत खरीद सकता, और होटल में भी रहना हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो क्या हम सड़क पर रात गुजारते। ये सोचकर तो मैं भी परेशान हो जाता था, पर अभी मैं परेशान होने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। मुझे भी परेशानी होती थी, लेकिन मैं कहता था कि अच्छी की उम्मीद रखो, अच्छी अच्छी बातें सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे घर के हालात अच्छे नहीं थे, यही वजह थी कि हमने अभी तक बच्चा भी प्लान नहीं किया था। हम चाहते थे कि हालात पहले से बेहतर हो जाएं, फिर औलाद पैदा करेंगे। मेरी बीवी अक्सर काफ़ी परेशान रहती थी, इसीलिए इसको खुश करने के लिए मैं छोटी छोटी हरकतें करता रहता था जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। कभी मैं इसके लिए एक फूल ले आता, वाकई इसको फूल को देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाती थी। ऐसा नहीं थी कि ये कहे कि ये तो सिर्फ़ एक फूल है, वो कहती थी कि ये तो तुम्हारी मोहब्बत है। इसे मेरे जज्बात का एहसास था, मेरी फ़िक्र, मुझसे मोहब्बत थी, और ये कोई छोटी बात नहीं थी। वो अच्छी इंसान थे, लेकिन इसका मसला ये था कि इसने पढ़ाई नहीं की थी और इसको कोई काम भी नहीं आता था। वैसे अगर औरत को कोई काम ना आए तो कुछ औरतों का खाना बनाना तो आता ही है। जो हमारे हालात थे, अगर किसी इज़्ज़तदार घर में खाने पकाने का काम कर लेती तो मुझे कोई मसला नहीं था, लेकिन मेरी बीवी कोई इतना ख़ास खाना भी नहीं बनाती थी। वो अपने बारे में बहुत मासूम और सोचती थी, कहती थी कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता और मैं तुम्हारे हाथ बटाने के लिए कुछ नहीं कर सकती। मैंने इसे कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तुम मेरे साथ हो, यही बात काफ़ी है। और ये सच है कि इसके हाथ में कोई हुनर नहीं था और वो खुद इस बात की शर्मिंदा होती थी। जिस दिन मेरा काम लग जाता, इस दिन मैं सुबह जाता तो रात को ही वापस लौटता था। पूरा पूरा दिन मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं होता था। एक दफ़ा कॉल करके बीवी से पूछ लूँ
तो वो कैसी है। एक दिन इसने मुझे कहा कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है, मुझे लगता है कि जो हम नहीं चाहते थे वो हो गया है। इसने कहा क्या मतलब है तुम्हारा। तो इसने कहा तुम मुझे एक प्रेगनेंसी टेस्ट स्टिक ला कर दो, मैंने अपना टेस्ट करना है। मैंने कहा ठीक है मैं ले आता हूँ, और मैंने इससे वो चीज़ ला कर दे दी। अगले दिन सुबह सुबह वो बाथरूम में गई और जाने से पहले इसने मुझे कहा कि मैं टेस्ट करने जा रही हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ क्योंकि अभी हमारे हालात बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा कि इस तरह की बातें ना करो, हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं, अगर अभी एक बच्चा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ कर लेंगे, जो हम खाते हैं वो भी खा लेगा, हम इसको भूखा नहीं रखेंगे। लेकिन मेरी बीवी मेरे साथ बहस करने के मूड पे नहीं थी। वो अंदर चली गई और काफ़ी देर होगी लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। मैंने कहा दरवाज़ा खोल दो, हुआ क्या है बताओ तो सही। मुझे इससे रोने की आवाज़ आ रही थी। इसका मतलब कि ये वो नहीं चाहती थी वो हो गया था। मैं परेशान तो मैं भी था, पर मैंने अपने जज्बात छुपाए और कहा कि दरवाज़ा खोलो, बाहर तो आ जाओ या अंदर ही बैठी रहोगी। थोड़ी देर के बाद वो बाहर आ गई, अपने आंसू साफ करके आई थी। इसने मुझे टेस्ट दिखाया जिसमें 2 लाइंस थी। इसका मतलब यही था कि वो माँ बनने वाली थी, वालदा थी। मैं बहुत खुश हो गया, मैंने इसे गोद में उठा लिया। मैंने कहा कि एक तो बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि मैं इसको ये नहीं जताना चाहता था कि अभी तो थोड़ा परेशान हूँ, लेकिन मैं वाकई इतना परेशान नहीं था। मुझे बच्चे बहुत पसंद थे लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। इसने कहा कि मुझे नीचे रख दो, क्या हो गया, इस बच्चे का मुस्तकबिल हमारे साथ, हम एक दिन खाते हैं 2 दिन नहीं खाते, वक्त तो ऐसा नहीं, बच्चा तो ऐसे नहीं समझता, इसने तो खाना खाना होता है, इसके तो हज़ारों खर्चे होते हैं, हॉस्पिटल का खर्चा पड़ेगा, दवाइयाँ होंगी, कपड़े होंगे, कपड़े जूते झूला न जाने क्या क्या करना पड़ेगा, ये कोई छोटा खर्चा नहीं है। और बात यहीं पर रुकती नहीं, इसके बाद खर्चे और भी होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। 3-4 साल तक तो बच्चों को पालो, इसके 1000 खर्चे। बच्चा स्कूल जाने वाला होता है तो तब भी माँ बाप को छुट्टी नहीं मिलती, फिर इसके स्कूल की फ़ीस, किताबों की खर्चे और न जाने क्या क्या। मैंने इसके मुंह पर हाथ रख दिया। मैंने कहा कि खामोश हो जाओ, हमारी ज़िंदगी एक अच्छा अमल है, अभी तो परेशानी की जगह बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा, वो इससे इतना ज़्यादा प्यार करोगी, फिर तुम्हें ये सोचकर बुरे लगेगा कि जब तुम्हें ये पता चला था कि वो आने वाला है तुमने इतना बुरा रद्द अमल दिया था। हमारा पहला बच्चा है, भूल जाओ इस टेंशन को, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम भी मुझ पर भरोसा होना चाहिए। मैं बहुत परेशान हो गया जो तुम इस तरह की बातें कर रही हो। मेरी बीवी मेरे गले लगकर रोने लगी, लेकिन फिर इसने कहा कि वो आपसे कुछ बुरा नहीं सोचेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो जानती थी कि सब कुछ ठीक इतनी आसानी से नहीं होगा, क्योंकि मैं 4 साल में भी तो कुछ नहीं कर पाया था, 2 और इन महीनों में क्या कर लेता। मैंने इसे तसल्ली दी थी कि बच्चे के पैदा होने से पहले ही हम पैसा जमा कर लेंगे। इंसान पहले तो ऐसे ही सोचता है कि अभी बहुत वक्त है, कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन वो वक्त हवा की तरह गुजरता जाता है और इंसान कुछ भी नहीं कर पाता। हमारी रूटीन की खर्चे पूरे नहीं होते थे, अलग से पैसे जमा करना, पहले से कौन सी चीज़ लेकर रखना बहुत मुश्किल हो गया था। जो ज़रूरत सर पर पड़ी होती थी पहले इसके बारे में सोचा जाता था, मुस्तकबिल के बारे में तो वो इंसान सोचता है जब इसका हाल बेहतर होता है, इसे पता होता है कि मेरा हाल मुनासिब है, अब मुझे मुस्तकबिल के बारे में कुछ सोच लेना चाहिए। लेकिन हमारा तो हाल ही बेहाल है, हम क्या कर सकते हैं। मेरा एक ही दोस्त था, वो होटल वाला नहीं बल्कि एक और दोस्त हमारा जिसका नाम जमशेद था, वो बहुत अच्छा इंसान था, वो मेरे लिए हालात से वाकिफ़ था। इसने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगर मेरे से कुछ हो सका तो मैं तुम्हारे लिए ज़रूर करूँगा। लेकिन वो भी मेरी तरह ही था, और वो तो इसलिए शादी भी नहीं कर रहा था क्योंकि इसे पता था कि इसके पास पैसे नहीं हैं। लेकिन फिर भी इसने तसल्ली दी और कहा कि ये टाइम बहुत मुश्किल होता है एक औरत के लिए, तुम अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा खुश
रखना, ये तुम्हारा बच्चा भी सेहतमंद पैदा होगा। मैंने कहा कि हाँ ज़रूर। अपनी बीवी को खुश करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था। मैंने एक और नौकरी करने के बारे में सोचा, लेकिन ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी। मेरे पाँव वैसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किल में थे, लेकिन ये मुझे करना हो। शाम को ही अपनी बीवी के लिए ये सारी चीज़ें लेकर गया, जिसने कुछ अचार भी था, क्योंकि मैंने सुना था कि जब एक औरत प्रेग्नेंट हो जाती है तो इसका अचार खाने को बहुत दिल करता है। लेकिन घर पहुंच गया तो मेरी बीवी घर पर नहीं थी। जब रात उन्हीं बात हुई तो इसका मोबाइल बंद था। परेशान रहा। बाहर जाने के बावजूद इसने तलाशी करने के लिए बाज़ार गया। वो आ गई। मैंने कहा कहाँ? इसने कहा ऐसे ही दिल घबरा रहा था, यहाँ से चली गई। मैंने कहा वो क्या लेकर आए? मुझे देखकर वो हैरान हो गई। इसने कहा इतनी सारी चीज़ें खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? मैंने कहा पैसे हैं मेरे पास। तुम परेशान ना हो, लेकिन ना जाने क्यों अचानक मेरा सर चकराने लगा और आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। थोड़ी देर के बाद मुझे जब होश आया तो मेरी बीवी बहुत परेशान थी और मुझे होश में लाने के लिए मेरे ऊपर पानी फेंक रही थी। मैं होश में आया तो आता ही देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मेरे गले लगकर रोने लगी। क्या हो गया था तुम्हें? तुमने ज़रूर कोई मेहनत का काम किया है, तभी तो तुम्हारा ये हाल हुआ है। मैंने बहुत मेहनत की थी। मैंने कहा हाँ, हो जाता है कभी कभी। अचानक से इंसान काम करता है तो ऐसा ही होता है, लेकिन 2-4 दिन बाद तो आदत हो जाती है। इसने कहा कि तुम ये सब कुछ करोगे तो इतनी मेहनत करोगे? तो मैंने कहा कि हाँ, अपने बीवी और बच्चे के लिए मेहनत करूं, इसमें क्या बुराई है? मेहनत के बिना को कुछ नहीं मिलता। सो गई। मैं वैसे भी इसके साथ बहस नहीं करना चाहता था। मैंने इसे कहा चलो चलो देखो तो सही मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। वो बिल्कुल खामोश थी। वो जो अजीब नज़रों से देख रही थी। इसके बाद घर में कुछ अजीबोगरीब किस्म के वाक़ात बर्पा होने लगे। इसमें सबसे ज़्यादा ये चीज़ मेरी बीवी घर पर नहीं होती थी। हम जिस जगह पर रहते थे वहाँ से कुछ दोस्त एक बार जहाँ पर ज़्यादातर बच्चे ही आते। मैं जब भी इससे पूछता तो वो कहती क्योंकि मेरा दिल घबरा रहा था। शुरू में दिल घबराता है, ये बात थी मुझे बताई थी, लेकिन जिस टाइम भी घर आता था वो घर पर नहीं होती थी, और जब घर आती थी तो इसके हाथ में एक बैग होता था। मैं समझ नहीं पाता था कि इस बैग के अंदर क्या है। मेरी बीवी आस्ता आस्ता काफ़ी मुतमिन रहने लगी थी। अब वो नहीं कहती थी कि बच्चा आने वाला है, पैसे कहाँ से आएंगे, जबकि शुरू में तो 1 हफ्ते तक लगातार इसने रोज़ मुझसे यही बात की थी। लेकिन इसका अचानक गायब हो जाना, फिर एक बैग के साथ घर वापस आना मेरी समझ से बाहर था। जब भी बाहर से आती तो आते ही इस बैग को कहीं छुपा देती। इसके बाद नहाने चली जाती। एक दिन आई तो मैंने कहा कि आओ चाय पी लो, चाय ठंडी हो रही है। तो इसने कहा मुझे नहाना है। मैंने कहा कि 5 मिनट नहीं नहाओगी तो क्या हो जाएगा, लेकिन वो ऐसे भाग गई जैसे नहीं नहाएगी तो कोई क़यामत आ जाएगी। कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर थी। इसका तल्लक इस बैग के साथ ही था। इसमें क्या था? जब मैंने इसे पूछा तो इसने कहा कि इसमें एक कारपेट है जो मैं घास में बिछाकर बैठ जाती हूँ, लेकिन अगर कारपेट था तो इसको रोल करके हाथ में भी पकड़ सकती थी। इसको बैग में क्यों डाला हुआ था? और जहाँ तक मुझे पता था कि हमारे घर में ऐसी कोई बैग नहीं था, क्योंकि हम तो बाहर जाते ही बहुत कम थे। मैंने सोच लिया कि मुझे ये जानना है कि इस बैग में क्या है। बीवी से पूछा तो इसने कहा कि इसमें मैट है, यानी कि इसने तो झूठ बोल दिया था। अब मुझे खुद ही जानना था। और एक दिन मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। जब मैं काम से जल्दी घर वापस आ गया, देखा कि बीवी शायद नहा रही थी और नहाते हुए काफ़ी टाइम लगाती थी, लेकिन वो बैग एक कमरे में पड़ा था। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि आज तो मौका अच्छा है। जब मैंने इसे बैग को खोला तो मेरी हैरानगी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ थी जिसको देख के मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं सारी कहानी समझ गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। इसके अंदर गंदे फटे हुए कपड़े, एक उजड़े हुए बालों की काली रंगत वाली बैग, गंदी फटी हुई
झुमके, ये सब कुछ मेरी बीवी के साइज़ का था, मेरी बीवी के कमर के साइज़ का था। इससे फटे हुए कपड़े और जूते कहीं से खाने की ज़रूरत क्या कर रही थी? मुझे पता चल गया। जिस पर लिखा था मैं बहुत मजबूर हूँ, माँ बनने वाली हूँ, बोल भी नहीं सकती। यानी कि मेरी बीवी कपड़े पहनकर एक फ़कीर का अभेस बनाकर भीख मांगने जाती थी, क्योंकि अंदर से जो मुझे कोट मिला इसकी जेब में कुछ पैसे भी थे। वो मेरी बीवी ने ये कहना छोड़ दिया था कि पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि इसकी तरह अगर वो रोज़ देख भागने जाती थी, इस पैसे जमा कर ही लिए थे। हमारे बच्चे के लिए पैसे थोड़े हो जाते, लेकिन ये इसको नहीं करना चाहिए थे। यह क्या कर रही थी? इसने मेरा दिल तोड़ दिया। जब वो नहाकर बाहर आई तो मैंने इसे देखा और इसने भी देख लिया कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। मैंने बढ़कर इसे गले लगा लिया। मैंने कहा, क्यों किया तुमने ये सब? इसने कहा, और मैं क्या कर सकती थी? मैंने कहा, तुम नहीं करोगी, बिल्कुल नहीं करोगी। मेरी बीवी भी रोने लगी और इसने कहा, ठीक है, अब नहीं करूँगी। जैसे भी काफ़ी सारे पैसे जमा हो गए हैं। मैंने इसे फिर से गले लगा लिया और मुझे पता चला कि गरीब इंसान की कोई ज़िंदगी नहीं होती। मेरी बीवी ने मुझसे वादा किया कि वो आइंदा कुछ नहीं करेगी और मुझे बताए बगैर कोई भी हरकत नहीं करेगी, घर पर आराम करेगी। वैसे भी 5वां मंथ गुज़र चुका था, अब इसको आराम की सख्त ज़रूरत थी। लेकिन इसके बाद हमारे साथ एक अच्छी बात हो गई। मुझे एक कंपनी ने पर जॉब दे दी। ये एक बहुत बड़ा होता है। इसने कहा कि तुम्हें हमारे होटल में जब भी कोई काम निकले तो वो ठीक करना है। हम तुम्हें महीने के पैसे देंगे और रहने के लिए एक छोटा सा क्वार्टर ही मिल गया। मैं बहुत खुश हो गया अपनी बीवी को लेकर। यानी मुझे अपने दोस्तों के रहम करम पर अब रहने की ज़रूरत नहीं थी और यहाँ पर मुझे महीनों के पैसे मिलते थे, जिससे हम महीने का सामान एक साथ ले लेते थे। इसके अलावा मैं अपना काम भी साफ़ सुथरा करता था। होटल वालों का कोई मसला नहीं था। खाना पीना इनका था। जब हमें आपकी ज़रूरत हो इस वक्त पर पहुंचना है। इसके अलावा आप अपना काम कर सकते हैं। रोज़ रोज़ पहले कोई ख़राबी नहीं होती थी, कभी कभी होती थी, इसलिए काम बहुत अच्छा था। मैं बहुत खुश था। इसके बाद हम दोनों की ज़िंदगी में मेरी एक प्यारी सी बेटी आ गई। आने के बाद हमारे घर के हालात बहुत बदल गए। वो बहुत ज़्यादा प्यार किया हमने और अपनी ज़िंदगी की इस कहानी और बुरे हालात से हमने ये सीखा कि वो हालात में सिर्फ आप नहीं जो आपके साथ देते हैं। अगर आप अच्छे दिनों की उम्मीद छोड़ें तो अच्छे दिन ना छोड़ें तो अच्छे दिन आ जाते हैं और एक दिन सब कुछ ठीक हो जाता है। मेरी बीवी ने जो भी किया था वो मेरे साथ देने के लिए किया था। शायद वो किसी तरह गलत नहीं थी और मुझसे वादा किया कि वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगी और मुझे नहीं लगता कि हम दोबारा कभी इतने बुरे हालात में आएंगे। अब हमने